थ्योरी नंबर टू है कि मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया हुआ इस तरह से, क्लास इंटरवल इस तरह से दिया हुआ है 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, 41 से 50, 51 से 60, है ना, इस तरह का। तो कहने का मतलब है 11 से 20, फिर इस जगह 20 होना चाहिए था ना, लेकिन 21 है। और क्लास इंटरवल का ये नियम होता है कि जैसे 10 से 20, फिर ये 20 यहाँ आना चाहिए, फिर ये 30, फिर यही 30 यहाँ आना चाहिए। मतलब ये छूटना नहीं चाहिए, है ना, कड़ी बाय कड़ी होना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए एक का डिफरेंट हो जा रहा है। जब इस तरह का क्लास इंटरवल आपको दिखे कि डिफरेंट, एक 11 से 20 है, फिर यहाँ 20 से 30 होना चाहिए, बट यहाँ 21 से है, तो इस सिचुएशन में ना हम लोग को एक्चुअल क्लास लिमिट निकालना पड़ता है ना। और इसी एक्चुअल क्लास लिमिट से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्चुअल क्लास लिमिट, उसके बाद है एक्चुअल लोअर लिमिट। बहुत आसान चीज़ें हैं। इसके बाद है एक्चुअल अपर लिमिट। इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। क्लियर ना? एक्चुअल क्लास लिमिट, एक्चुअल लोअर लिमिट और एक्चुअल अपर लिमिट। ये जब भी एक्चुअल वर्ड दिखे ना आपको, आप क्या करो, आपको ये क्लास इंटरवल काम नहीं करता है ना। तो आपको क्या करेगा, इस तरह का कोई क्लास इंटरवल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि एक्चुअल क्लास लिमिट बताइए, तो इसका एक्चुअल लोअर लिमिट बताइए, एक्चुअल अपर लिमिट बताइए। तो इस सिचुएशन में एक्चुअल लोअर लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना होता है एडजस्टमेंट फैक्टर, है ना। इसको AF भी शॉर्ट में लिखते हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिए एक सेकेंड। ये लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, अच्छा ठीक है ना। एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, ध्यान दीजिए एक जगह पे, ये होता है ये और ये दोनों का डिफरेंट। क्लियर? ये दोनों का डिफरेंट बाय 2। अब एक चीज़ बताइए आप, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो सेकंड क्लास का लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट बाय 2 मेरा क्या कहलाएगा, एडजस्टमेंट ऑफ फैक्टर। कहने का मतलब लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास बाय 2। क्लियर ना? तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, एडजस्टमेंट फैक्टर निकल जाएगा। इसको AF भी शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो बहुत आसान है। यहाँ तो ये फॉर्मूला लिख दिए हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आपको AF चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ वाला और यहाँ वाला को माइनस करके 2 डिवाइड कर देना है, वो आपका क्या निकल जाएगा, AF निकल जाएगा।
जैसे आप ये एफ निकाल लेते हो, एक्चुअल क्लास लिमिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल क्लास लिमिट हम लोग फाइंड करते हैं, एक्चुअल क्लास लिमिट, क्लियर ना। तो ये क्लास इंटरवल दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि एक्चुअल क्लास लिमिट या फिर एक्चुअल लोअर लिमिट या फिर एक्चुअल अपर लिमिट। तो जैसे ही एक्चुअल का के बारे में पूछता है, आप एक्चुअल क्लास लिमिट निकाल लेना, उसके बाद सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो एक्चुअल क्लास लिमिट निकालने के लिए क्या होता है ना कि सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेना। तो एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल ले रहे हैं, मान लो इसका तो कितना है 21 माइनस 20, 21 माइनस 20/2, तो कितना 1/2 इक्वल टू 0.5 आ रहा है। तो AF मेरा कितना रहा है 0.5। तो एक्चुअल लिमिट कैसे निकालते हैं ध्यान देना, जैसे 11, तो ये लोअर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 को माइनस कर देंगे, 0.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और अपर लिमिट में क्या करते हैं 0.5 को ऐड कर देते हैं। एक्चुअल क्लास लिमिट निकालने का यही तरीका है कि AF को क्या करते हैं, लोअर लिमिट में AF को, ये 0.5 तो मेरा AF ही है ना, तो AF को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और अपर लिमिट में AF को ऐड कर लेते हैं। और AF तो निकालने सिखाएं हम कि ये लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास बाय 2। जैसे AF निकालेंगे ये बहुत आराम से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए 11 में क्या माइनस करना है 0.5 को, क्योंकि AF मेरा 0.5 ही फाइंड हुआ है, तो इसमें 11 में 0.5 को तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5, और ये 20 में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 20.5, तो ये हो जाएगा 20.5। फिर इसी तरह ऐड करेंगे तो 30.5, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 30.5, और इसमें ऐड करेंगे तो 40.5। इसमें फिर सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 0.5 को, तो कितना हो जाएगा 40.5, इसमें ऐड करना है तो 50.5, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है तो 50.5, और इसमें 60.5। क्लियर, ये हो गया आपका क्लास एक्चुअल क्लास लिमिट। अगर आपसे पूछ लेता है कि फोर्थ क्लास का एक्चुअल क्लास लिमिट क्या होगा, तो ये ना है मेरा फोर्थ क्लास। अब इस फोर्थ क्लास का एक्चुअल क्लास लिमिट क्या होगा 40.5 से 50.5। अगर फिफ्थ का पूछता है तो फिफ्थ का ये बोलेंगे एक्चुअल क्लास लिमिट। अब ध्यान दीजिए एक्चुअल क्लास लिमिट में इधर वाला होता है एक्चुअल लोअर लिमिट और इधर वाला होता है एक्चुअल अपर लिमिट। बहुत आसान है ये। क्लास इंटरवल में इधर लोअर लिमिट इधर अपर लिमिट था ना, तो एक्चुअल क्लास लिमिट में आपका इधर वाला एक्चुअल लोअर लिमिट और इधर वाला एक्चुअल अपर लिमिट। तो जब भी आपको एक्चुअल लोअर लिमिट या एक्चुअल अपर लिमिट निकालने देता है तो आप एक्चुअल क्लास लिमिट निकाल लो। ये अगर निकाल लेते हो तो ये पूछ लिया कि फोर्थ क्लास का, 1 सेकेंड, तो बिल्कुल ये चीज़ें समझ में आया होगा कि एक्चुअल लोअर लिमिट एक्चुअल अपर लिमिट कैसे निकाला जाता है ना। तो ये थ्योरी 2 भी कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी 1 और 2 से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द रेंज ऑफ डाटा 7, 13, 6, 25, 18, 20 एंड 16। तो रेंज इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो रेंज का फार्मूला हम आप लोग को बताए कि रेंज इक्वल टू क्या होता है। इसमें जो हाईएस्ट डाटा है, इसमें हाईएस्ट डाटा क्या है 25, और इसमें सबसे लोवेस्ट डाटा क्या है 6 है ना।
तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो 19 क्या हो जाएगा, इस डाटा का रेंज हो जाएगा। क्लियर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एक्चुअल लोअर एंड अपर लिमिट एंड मिड वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। क्लियर ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 एंड 40 से 49। क्लियर ना। तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस क्लास इंटरवल का आपको एक्चुअल लोअर और अपर लिमिट निकालना है और मिड वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो क्लास सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, तो क्लास इंटरवल जो दिया है इसको लिख लीजिए, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक्चुअल का बात बोलता है तो आपको क्या करना है, क्या बताए कि एक्चुअल क्लास लिमिट फाइंड कर लेना है। क्लियर। इसके बाद जैसे एक्चुअल क्लास लिमिट हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो एक्चुअल लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता कर लेंगे। इसके बाद मिड वैल्यू, अब मिड वैल्यू को हम लोग क्या क्लास मार्क भी बोलते थे ना, मिड वैल्यू को क्या बोलते थे, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते थे वो भी हम लोग जान रहे हैं। तो बस ये डाटा से आपको फाइंड कर लेना है। तो एक्चुअल क्लास लिमिट निकालने के लिए क्या करते थे कि इस डाटा में, इसमें क्या करते थे, माइनस करते थे किसको, AF को, और इस डाटा में क्या करते थे, प्लस करते थे AF को, एडजस्टमेंट फैक्टर को। तो सबसे पहले आपको AF निकाल लेना है। तो AF निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि ये इतना को और इसको माइनस करते थे ना, और बाई 2 करते थे। तो 20 माइनस 19 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 0.5। देखिए फॉर्मूला लिखाया हुआ कि लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास बाई 2। तो AF निकल गया 0.5। जब 0.5 निकल गया तो सब्सट्रैक्ट करते जाइए, तो 0 में 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9.5। और ये इसमें 19 में अगर हम लोग 0.5 को ऐड करेंगे तो 19.5। कोई दिक्कत। इसी तरह ये 19.5 और ये हो जाएगा 29.5, ये हो जाएगा 29.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 39.5, ये हो जाएगा 39.5, ये हो जाएगा 49.5। क्लियर ना। इसके बाद आपको क्या बोला है, मिड वैल्यू मतलब क्लास मार्क। और क्लास मार्क क्या करते हैं हम लोग, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग करते थे। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 19 बाई 2। तो ये करेंगे तो 19 कितना हो जाएगा, 14.5। क्लियर। इसको जोड़ दिए, 10 और 19 को जोड़े 29, 29 को 2 से डिवाइड करेगा तो 14.5। अब इसका निकालना है 20 माइनस 29, तो इसको जोड़िए, 20 प्लस 29 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24.5। फिर ये 30 प्लस 39 बाई 2 34.5, और इसको 40 प्लस 49 बाई 2 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 89, 89 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44.5। अब ध्यान दीजिए, ये डाटा बना लिए ना। अब आपको बोला है एक्चुअल लोअर लिमिट, तो एक्चुअल लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 9.5, 19.5, 29.5, 39.5। क्लियर ना। तो आप एक्चुअल लिमिट को क्या यहाँ आंसर में लिख सकते हो इस तरह कि एक्चुअल लोअर लिमिट इक्वल टू, आप लिख सकते हो 9.5
19.5, 29.5 और 39.5, ये टोटल एक्चुअल लोअर लिमिट लिख दिए। उसके बाद एक्चुअल अपर लिमिट आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप, ये है ना अपर लिमिट, तो हो जाएगा 19.5, 29.5, 39.5 और 49.5। इसके बाद आपको बोला है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा आपका ये वाला ना 14.5, 24.5, 34.5 और 44.5। क्लियर ना। तो इसी तरह से अगर आपको एक्चुअल लोअर लिमिट और एक्चुअल अपर लिमिट और मिडवे निकालना है तो इसी तरह डाटा करके हम लोग निकालेंगे। क्लियर है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कि ग्राफ टेबल पढ़ेंगे, है ना। तो और 1-2 लेक्चर में 18 पॉइंट एक्सरसाइज, ये 18 पॉइंट ये है, इसका टोटल 3 लेक्चर बनेगा। तो ये पार्ट 1 है, पहला लेक्चर है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 लेक्चर में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।